सो हाउ टू फाइंड एसिम्पटोट्स टू ए पोलर कर्व. सो पोलर कर्व आपको पता है, पोलर कर्व इज ऑलवेज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा. ओके, सो पोलर कर्व आर इक्वल टू एफ थीटा का आपको एसिम्पटोट्स फाइंड करना है. देयर आर टू मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एसिम्पटोट्स टू दिस पोलर कर्व. इन मेथड वन वी कन्वर्ट दिस पोलर कर्व इक्वेशन इनटू कार्टेशियन कर्व. सो कन्वर्ट करने के लिए आपको x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा ये आप यूज़ करोगे तो आपको r इक्वल टू एफ थीटा इक्वेशन कन्वर्ट होके मिलेगी सम अलजेब्राइक इक्वेशन एफ एक्स वाई इक्वल टू 0. इस तरह का जो कार्टेशियन कर्व है इसकी एसिम्पटोट कैसे फाइंड करना है उसकी मेथड आपको मालूम है. दिस इज़ फर्स्ट मेथड. इन मेथड 2 फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट दिस r equal to f theta as 1 by r equal to some function phi of theta. Just taking reciprocal of r equal to f theta, you write 1 by r equal to phi of theta. Then phi of theta equal to 0 implies theta equal to alpha. You have to put phi of theta equal to 0 and find all the values satisfying phi of theta equal to 0. Say they are alpha. Okay. Then the asymptotes are given by r sin theta minus alpha equal to 1 upon phi dash alpha. So alpha क्या है यहाँ पर? Alpha is root of phi of theta equal to 0. सो ये अगर आप मेथड यूज़ करोगे तो आप किसी भी पोलर कर्व की एसिम्पटोट्स फाइंड कर सकते हो. मेथड 1 हम तब यूज़ करते हैं जब आपको पोलर कर्व से कार्टेशियन कर्व में कन्वर्ट करना इजी हो और इजीली कन्वर्ट हो जाती हो इक्वेशन, तब आप वो यूज़ कर लेते हो. इन केस यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन फॉर्म, यूज़ द सेकंड मेथड. तो अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल के थ्रू हम दोनों मेथड्स की हेल्प से एसिम्पटोट्स फाइंड करेंगे एंड वी विल सी दोनों मेथड से फाइंड करने में एसिम्पटोट्स बिल्कुल सेम आती है. एक पोलर फॉर्म में आएगी और एक कार्टेशियन फॉर्म में आएगी. सो लुक एट दिस एग्जांपल. फाइंड ऑल द एसिम्पटोट्स ऑफ r इक्वल टू a tan थीटा. सो इसके लिए हम सबसे पहले मेथड 1 यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट मेथड सेज कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू कार्टेशियन फॉर्म. सो मेथड 1 में हम क्या करेंगे? यूजिंग x equal to r cos theta, y equal to r sin theta. So what we get? R equal to a tan theta is sin theta by cos theta. So multiplying by r, so you get r sin theta in the numerator and r cos theta in the denominator, and you will get this as ay upon x because r sin theta is y and r cos theta is x. This implies xr equal to ay, or this implies x square r square equal to a square y square. But what is r square? R square is x square plus y square. So x square plus y square equal to a square y square. So using r square equal to x square plus y square, we get this expression, and this implies x to the power 4 plus coefficients of y square will be x square minus a square y square equal to 0. So this is the Cartesian form of this curve r equal to a tan theta. Now you can easily find the asymptotes. एसिम्पटोट्स फाइंड करने के लिए कार्टेशियन कर्व की हम क्या करते हैं? वी इक्वेट दी कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म्स ऑफ x एंड y टू 0. सो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है x की वो है x टू द पावर 4 और इसका कोएफिशिएंट है कांस्टेंट. सो देयर इज नो एसिम्पटोट पैरेलल टू द x एक्सिस. एंड कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ y विच इज़ y स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. सो यहाँ पर x का जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 है, तो उसको हम इक्वेट नहीं करेंगे 0 से. देयर इज़ नो एसिम्पटोट पैरेलल टू द x एक्सिस.
Therefore, no asymptotes parallel to the x-axis. No asymptote पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. क्यों नहीं है? क्योंकि x का हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट है. सो पैरेलल टू द x एक्सिस. ओके. एंड द asymptotes पैरेलल टू द y एक्सिस. The asymptotes parallel to the y axis. तो y एक्सिस के एसिम्प्टोट पैरेलल जो है वो कैसे आएगी? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0. ओके, विच इम्प्लाइज x इक्वल टू a and x equal to minus a. So there are two asymptotes parallel to the y axis, x equal to a and x equal to minus a. Okay, and there are no other asymptotes, inclined asymptotes नहीं है, because highest degree terms of x and y को हमने equate किया 0 से, and there are no other degree terms. So we can write here there is no other asymptote because कोई भी दूसरी पावर इसमें present नहीं है. So there is no other asymptote. अदर एसिम्प्टोट. तो ये तो हो गई एसिम्प्टोट कार्टेशियन फॉर्म में. ओके, तो एसिम्प्टोट इसकी अब कोई दूसरी एसिम्प्टोट नहीं है. अब हम अप्लाई करेंगे मेथड 2. ओके, चलिए अब मेथड 2 हम अप्लाई करते हैं. मेथड 2, सेकेंड मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं. सो रीराइट r इक्वल टू a tan theta as 1 by r equal to 1 by a tan theta. Okay, which is equal to 1 by a cos theta upon sin theta. तो ये हो गया आपका phi theta. This is phi theta. Okay, so 1 by r equal to phi theta हमने लिख दिया. Now phi theta equal to 0 implies cos theta equal to 0. Only cos theta must be 0 because sin theta जो है वो 0 -1 to 1 होता है. So ये 0 होने के लिए cos theta must be 0. Phi theta equal to 0 means cos theta equal to 0. And you know cos theta equal to 0 when theta equal to pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2. So here you can write 2k plus 1 by 2 pi where k is an integer greater than or equal to 0. k equal to 0, 1, 2, 3 up to infinity. So यहाँ पर इन वैल्यूज़ के लिए थीटा की इन वैल्यूज़ के लिए cos थीटा 0 होगा. दैट मीन्स दीज आर अल्फ़ा. देयरफॉर वी हैव अल्फ़ा इक्वल टू 2k plus 1 by 2 pi. ओके, ये हो गई अल्फ़ा की वैल्यूज़. नाउ phi थीटा इक्वल टू 1 by a cot थीटा. cos थीटा बाय sin थीटा इज cot थीटा. ओके, तो cot थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? दिस इम्प्लाइज फाई डैश थीटा. cot थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा. सो 1 बाय ए कॉसेक स्क्वायर थीटा इज द डेरिवेटिव. ओके, दिस इम्प्लाइज फाई डैश एट 2k plus 1 by 2 pi. That means phi dash alpha. Phi dash alpha is minus 1 by a, because you know that cos square theta 8 pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 alternate plus minus 1 आएगा, but because of cos square it will become 1. This is phi dash at alpha. Therefore the asymptotes are, अब एसिम्प्टोट्स क्या हैं मैंने पीछे इक्वेशन में बताया है मेथड 2 में. एसिम्प्टोट्स आर साइन थीटा माइनस अल्फ़ा. थीटा माइनस अल्फ़ा मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू है 2k plus 1 by 2 pi इक्वल टू 1 अपॉन फाई डैश अल्फ़ा. फाई डैश अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 by a विच इज़ माइनस a. Okay, using the formula r sin theta minus alpha equal to 1 upon phi dash alpha. Okay, तो ये हो गई एसिम्प्टोट्स. अब इसको हमको सॉल्व करना है. सो दिस इज इक्वल टू r sin
थीटा माइनस, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा के पाई माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू माइनस ए, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो आएगा आपके पास में आर साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस के पाई. So this can be written like this. So this implies r cos k pi minus theta, k pi minus theta equal to a, because sin pi by 2 minus theta is cos theta. Now what is r cos k pi minus theta? So cos k pi minus theta is minus 1 to the power k plus 1. You can verify r cos theta equal to a. You can verify this by taking various values of k. You can take k equal to 1, so cos pi minus theta will be minus cos theta, okay, and k equal to 2 के लिए भी आप verify कर सकते हैं, and so on. So this will imply r cos theta equal to a if k is odd, so k plus 1 is even, and r cos theta equal to minus a if k is even, so k plus 1 is odd. So there are two asymptotes, ये दोनों asymptotes हो गई हैं. और अगर इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये क्या है, x इक्वल टू a and x इक्वल टू माइनस a. So these are the asymptotes we were getting in case of कार्टेशियन कर्व. सेकेंड मेथड से भी जो asymptote आई है वो x इक्वल टू a and x इक्वल टू माइनस a है, बट उनका पोलर फॉर्म है r cos थीटा इक्वल टू a and r cos थीटा इक्वल टू माइनस a.